नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के आंसर की आउट हो चुके हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको अपनी आंसर की चेक करनी है और एक क्लिक में आप अपना सीधा ही स्कोर कार्ड कैसे देखेंगे, मार्कशीट कैसे देखेंगे, शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स की भी बात करेंगे। यहाँ से आपको पता चलेगा आपके कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं, आपका जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम था कितने मार्क्स अप होंगे। जैसा कि अभी रैंक गुरुजी वेबसाइट से आपने अपनी आंसर की चेक की, 10,000 कैंडिडेट का डाटा आ चुका है। इसमें एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा है 63.39। जैसे जैसे ज़्यादा कैंडिडेट देखेंगे एवरेज मार्क्स और कम होता जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे टफ शिफ्ट है वो 29 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट है, सबसे कम एवरेज मार्क्स। इस प्रकार से सबसे ईजी शिफ्ट यहाँ पर है 26 दिसंबर की प्रथम शिफ्ट है, 66 सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, जोन वाइज भी आपको डाटा बता दूंगा। सबसे पहले देखते हैं आपको आंसर की कैसे देखनी है। जैसे आप देख पा रहे हो ये कैंडिडेट के आंसर की टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, और नीचे आप देख सकते हो क्वेश्चंस। अब आंसर की देखें उससे पहले थोड़ा सा आपके लिए ही डिस्टर्ब करूंगा। यहाँ पर आपने एग्जाम दिया, टाइम मैनेजमेंट आपको पता है, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। 50% तैयारी आपकी प्रैक्टिस से है, बाकी आपका रिवीजन और सिलेबस कवर करते हो किस टाइप से कंटिन्यूटी से तैयारी करते हो। मॉक टेस्ट कहाँ से दें, टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके। अभी यहाँ पर चेक किया तो ईयरली पास प्रो और 18 मंथ वाले में अच्छी डील चल रही है। और इसमें आपको सारे एग्जाम्स के, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी करते हो, एनटीपीसी की करते हो, आरपीएफ कांस्टेबल की, या फिर आगामी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, एक ही पास प्रो लेकर सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर सहित लाइव टेस्ट है, सेक्शनल, फुल चैप्टर वाइज सारे टेस्ट आप लगाकर उसका विश्लेषण कीजिए, कहाँ गलती हो रही है, समय रहते सुधारिए, जरूर सिलेक्शन होगा। टीटीजी के कूपन कोड इसे तो यूज़ कर लेना टेक्स्ट बुक पास प्रो में। अब अपन देखते हैं आंसर की कैसे चेक करनी है। ये लिंक मैं टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ। जो भी एवरेज मार्क्स वगैरह है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर ये जो लॉगिन पेज है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। चलिए, ये कैप्चा कोड का आना ज़रूरी है। शुरुआत में लॉगिन पेज आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कैप्चा कोड ही शो नहीं हो पा रहा था, तो लॉगिन नहीं हो रहा था। अभी शो हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका पूरा नंबर एंटर करना है। कुछ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह रोल नंबर एंटर कर देते हैं, फिर बोलते हैं लॉगिन नहीं होता। आपको जो पूरे रजिस्ट्रेशन नंबर है वही एंटर करने, रोल नंबर नहीं करने। अब यहाँ पर ये कैप्चा कोड एंटर हो गया है, लॉगिन करते हैं। अब कुछ देर इंतजार किया तो यही एरर आ रही है, एन एरर ऑक्वायर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। अब मैंने बार बार ट्राई किया तो यहाँ पर ओपन हुई फाइनली। तो आपको ट्राई अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड आप देख सकते हो। अब ये बताने वाला हूँ, आप डायरेक्टली एक क्लिक में ऐसा मैन्युअली चेक नहीं करेंगे, भाई मेरा यहाँ पर 3 करेक्ट किया है, इधर भी 3 है तो 1 हो गया मेरा, नहीं। सीधा आपकी जो आंसर की ये लिंक दिख रही है आपको ऊपर, इस लिंक को, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पर ये कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी कर देनी, ठीक है। ध्यान दो, जैसे ही आप लॉगिन करते हो ना तो ऐसा ऑप्शन आएगा, कैंडिडेट डिटेल्स, हेल्प डेस्क, कैंडिडेट रेस्पॉन्स। आपको कैंडिडेट रेस्पॉन्स पर क्लिक करना है और कैंडिडेट रेस्पॉन्स पर क्लिक करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू, आपका आंसर की देखने का। तो क्लिक हियर पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने पर ये पेज ओपन होगा जिसमें आपकी ये आंसर की रहेगी। अब लिंक आपने कॉपी कर दी। अब क्या करना है, अब टेलीग्राम पर मैंने एवरेज मार्क्स वगैरह सारे अपडेट कर दिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। यहाँ पर अपने मार्क्स कैलकुलेट करने की लिंक टेलीग्राम पर डाली हुई है, तो इस लिंक पर आप आएंगे। इसको मैं क्रोम में ओपन कर देता हूँ। चलिए, अब जो आपने यूआरएल कॉपी की थी ना वो सिंपली यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरी आगे प्रोसेस बताता हूँ, जिसमें अपना स्कोर कार्ड देखेंगे और शिफ्ट वाइज आपको बताता हूँ कितने मार्क्स आपके अप होंगे, नॉर्मलाइज स्कोर कैसे देखेंगे। और हम क्या करने वाले हैं, जो ये आंसर की आई है, एक तो आपको टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ दे देंगे सब्जेक्ट वाइज। अब फिर उसमें करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज अलग कर रहे हैं। और ऑलरेडी ये ई बुक रेडी है जिसमें एएलपी, आरपीएफ, एसआई, जेई, आरआरबी टेक, करंट अफेयर्स के लगभग 450 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डाले हुए हैं चैप्टर वाइज, जो आपके काम आएंगे आरपीएफ कांस्टेबल जैसे एग्जाम में, एनटीपीसी जैसे एग्जाम है। इसमें आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के क्वेश्चंस अभी हम अपडेट कर देंगे। तो ये ऑलरेडी आपने पीडीएफ ले ली है ना, तो आपकी फ्री में अपडेट होगा, ये एक खुशखबरी है। नहीं लिए अभी ले लीजिएगा, ऑफर चल रहा न्यू ईयर का, केवल आज लास्ट डेट है। ऑफर में आपको एक के साथ एक फ्री मिल रही है। जैसे आप ये एएलपी की, टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, एसआई के ये लेते हो ना,
आपके करंट अफेयर्स की, तो उसके साथ साइंस की फ्री, साइंस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए रेलवे 2024 में चैप्टर वाइज वो फ्री। और साइंस की लेते तो ये वाली फ्री मिल जाएगी, कोई भी एक ले लो फ्री मिल जाएगी। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स से डिटेल में ये रिपोर्ट भी इंक्लूड है जहाँ से सवाल रिपीट हुए। ये सभी आपके लिए वेरी यूजफुल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे लेनी है वो वीडियो देख लेना, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स से सवाल है। वैसे एक पीडीएफ 50 रुपये की, लेकिन अभी ऑफर में इससे कम मिल रही है और एक के साथ एक फ्री मिल रही है केवल आज के लिए, ठीक है। इसी प्रकार इसमें साइंस के टेक्नीशियन के सवाल भी मैं अपडेट कर दूंगा, तो बाद में फ्री अपडेट मिल जाएगा आपको जैसे ही लॉगिन करेंगे। कैसे मिलता है सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो वो देख लेना। और इसमें सारे साइंस के क्वेश्चन चैप्टर वाइज, गति से कितने सवाल, न्यूमेरिकल के कितने सवाल है, वैसे कितने सवाल है, वो सभी आप चैप्टर वाइज यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चंस। और हमारी टीसीएस की साइंस की अलग ई बुक है, और टीसीएस के जितने भी 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं चैप्टर वाइज जीके के क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी की 9th 10th बेस्ट ग्रुप डी के लिए वेरी यूजफुल ई बुक, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिनिमम प्राइस में भी मिल रही है, देख लेना। तो आप आंसर की वाली लिंक पर आए टेलीग्राम से, यहाँ पर अपनी आंसर की पेस्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर दे आप, यहाँ से कैटेगरी आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, यू आर ओबीसी एससी एसटी। अब आप ब्रांच भी सिलेक्ट कीजिएगा, 12th प्लस पीसीएम वाले हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, कारपेंटर, फिटर, वेल्डर, तो ये जो भी आपकी ब्रांच है यहाँ से आप सेलेक्ट कर देंगे। आपका जोन सेलेक्ट करो, किस आरआरबी से आपने अप्लाई किया है 21 आरआरबी में से, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इनका स्कोर कार्ड आ चुका है, 23 दिसंबर को एग्जाम था और सेकेंड शिफ्ट में टोटल 100 क्वेश्चन में से 55 राइट, 34 रॉन्ग, 43 मार्क्स। अब अपना आप नॉर्मलाइज स्कोर चेक करेंगे, व्यू डिटेल्ड रैंक एनालिसिस या नो योर रैंकिंग, ये डिटेल्ड रैंक एनालिसिस। तो इनका मुंबई जोन टोटल मार्क्स 43.78, परसेंटाइल स्कोर 12.06, यानी इनसे ऊपर जितने भी 100 में से 12 माइनस करेंगे तो 88% कैंडिडेट इनसे ऊपर है। नॉर्मलाइज स्कोर इनका हो रहा है 48.57, 43 से 48। तो आप भी अपना नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ से चेक कर पाएंगे, अपनी शिफ्ट में आपका क्या रैंक रहा है, आपकी कैटेगरी में आपकी क्या रैंक है, आपकी ब्रांच में आपकी क्या रैंक है, जोन में आपकी क्या रैंक है, ओवरऑल आपकी क्या रैंक है, जो अब तक 12,000 कैंडिडेट ने डाटा चेक किया, ये सभी आप इजीली देख पाएंगे यहाँ से। तो ये टेलीग्राम पर लिंक अपडेट हो जाएगी। ऊपर तो रो स्कोर के बेस पर आपके रैंक थी, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेस पर आपकी क्या रैंक रहेगी वो भी आप नीचे देख पाएंगे इस वेबसाइट से। तो रैंक गुरुजी वेबसाइट का सर ने एक्सेस दिया, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टोटल अभी यहाँ पर 13,896 कैंडिडेट ने अपना आंसर की चेक की। उस आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे टफ शिफ्ट यानी सबसे कम मार्क्स आ रहा है, तभी तो टफ है। तो ये टफ शिफ्ट निकली है आपकी 29 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट है, एवरेज मार्क्स है 59.58। और उसके बाद सेकेंड टफ यहाँ पर 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, एवरेज मार्क्स है 59.67। कैंडिडेट के एवरेज इतना स्कोर आ रहा है जो आंसर के अभी चेक की है 100 में से, तो आप कट ऑफ का अंदाजा लगाइएगा भाई, इनसे तो ऊपर रहने ही वाली है, श्योर है। और क्योंकि एक ही सीबीटी है ना, तो कट ऑफ का भी थोड़ा बहुत इससे आइडिया लगेगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे ही नीचे चेक किया, आपको बताता हूँ, देखो आप 86 से ऊपर 340 कैंडिडेट है, 81 से ऊपर 1300 कैंडिडेट है। अब बताइएगा 13,000 कैंडिडेट में से 10% कैंडिडेट 81 से ऊपर, तो अंदाजा लगा सकते हो भाई कट ऑफ कहाँ जा सकती है। तो जैसे ही मैक्सिमम कैंडिडेट का डाटा आएगा इस रैंक गुरुजी वेबसाइट से, तो वो रियल डाटा के बेस पर, परसेंटाइल स्कोर के बेस पर अपन कट ऑफ का अनुमान लगाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे आपका शिफ्ट में कितना मार्क्स बढ़ेगा, तो उसकी तुलना आप सबसे ईजी शिफ्ट से करेंगे। जैसे 26 दिसंबर की शिफ्ट सबसे ईजी शिफ्ट है, 66 एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 100 में से। तो कोई कैंडिडेट के यदि 60 मार्क्स वाली शिफ्ट में थे, यहाँ पर 59 वाली में थे और उधर 66 आ रहे हैं, तो आपके लगभग 5 से 6 मार्क्स सीधे ही बढ़ने की संभावना यहाँ नजर आ रही है। जितने इजी शिफ्ट के साथ आपका अंतर बैठ रहा है, यानी 66 के साथ आपका अंतर बैठ रहा है, उतने ही आपके एवरेज मार्क्स लगभग बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और ये सबसे, यहाँ पर ये वाली शिफ्ट है ना, सबसे टफ शिफ्ट है 62 तक, क्योंकि माइनर सा अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सभी शिफ्ट हैं 66 से 62, 63 तक। अब 62 तक यहाँ पर लगभग जिनकी 62 है, तो उनके 4 मार्क्स यहाँ से बढ़ जाएंगे, ये शिफ्ट देख सकते हो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करता हूँ, 62 के बाद सबसे ईजी वाली शिफ्टों का डिटेल यहाँ पर आपको दिख रहा है। 26 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट सबसे ईजी, उससे पहले 28 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट ईजी, 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट ईजी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका ही डाटा कह रहा है, आपका स्कोर कह रहा है, बता रहा है कि भाई स्कोर ज़्यादा मतलब ईजी शिफ्ट है। नंबर ऑफ कैंडिडेट का फिलहाल ये डाटा, जैसे जैसे इस वेबसाइट पर लगभग चांसेज है कि
70 से 80 हज़ार कैंडिडेट का डाटा है, तो उसका एवरेज मार्क्स थोड़ा अलग रहेगा और वो पूरा डाटा आपके साथ टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। तो ये एवरेज मार्क्स हैं शिफ्ट वाइज। अब नीचे यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हो। यहाँ आप देखेंगे 13,000 कैंडिडेट में से 76 से एबो 2850 कैंडिडेट है और 10% कैंडिडेट तो 81 से एबो हैं। कहने का मतलब जो आंसर की चेक की उनमें से 1305 कैंडिडेट है, 86 से ऊपर 340 है, 91 से ऊपर 32 है और 96 से एबो भी एक कैंडिडेट आ चुका है। 96, 100 में से 96 देखिएगा, एक कैंडिडेट ने एंट्री मार दी है। तो कह रहे थे कुछ कैंडिडेट कहाँ गए 90 वाले, ये देखो भाई 90 वाले दिख तो रहे हैं। तो 12th पीसीएम की तो यहाँ से सीधी नज़र आ रही भाई, 85 प्लस तो एटलीस्ट देख ही रही है। बाकी गहन एनालिसिस है, पूरे डाटा आने के बाद अपन बात करेंगे। और जब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेस पर हमने कोशिश की ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसमें आप देखेंगे 86 से ऊपर 667 है, 81 से ऊपर 1888 कैंडिडेट आ गए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेस पर। और जब जोन वाइज एवरेज मार्क्स की बात करते हैं, जोन वाइज एवरेज मार्क्स ज़्यादा आने का क्या मतलब हुआ कि वहाँ पर कैंडिडेट अच्छे लेवल के हैं उस जोन के, तभी मार्क्स ज़्यादा आ रहे, तो वो कट ऑफ भी बढ़ाएंगे। यहाँ आप जोन वाइज एवरेज मार्क्स देख पा रहे हो, जैसे अहमदाबाद में 62 मार्क्स आए हैं 100 में से एवरेज कैंडिडेट के, अजमेर में 63 आए हैं, भोपाल में 64, बिलासपुर में 64, गोरखपुर में आप देखेंगे 66 है। अब नीचे आप देखेंगे एवरेज मार्क्स यहाँ पर, पटना में 69 है, वैकेंसीज कम थी, कोलकाता में 67, गोरखपुर 66, गुवाहाटी 63, मुजफ्फरपुर 67, रांची 66, सिकंदरा, सिलीगुड़ी, देखिए सिलीगुड़ी बहुत कम, तिरुवनंतपुरम बहुत कम। तो कम मार्क्स आ रहे हैं कैंडिडेट के। एक तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट मेरे को कम दिख रहे हैं पहली बात तो, सो ये हो सकता है। और चंडीगढ़ कहाँ गया 60 मार्क्स। तो ये डाटा भी आपके साथ साझा हो जाएगा। मैक्सिमम कैंडिडेट का डाटा आएगा जब इक्वल से नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे यहाँ पर लगभग, तब थोड़ा क्लैरिटी आ पाएगी कि यहाँ पर एवरेज मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब अच्छे लेवल के कैंडिडेट है, कट ऑफ बढ़ाएंगे इस जोन की, और कम आ रहे हैं तो कट ऑफ। और उसके बाद अभी मैंने चेक किया 17,000 कैंडिडेट का डाटा आ चुका है। इसमें आप देखेंगे टॉप स्टूडेंट अभी टॉप पर है 97 वाला, सेकेंड टॉप 95, 93, 93, 93 वाले तो काफ़ी है, तो टॉप पर यहाँ पर 97। अब जोन वाइज भी आप देख पाएंगे, आपने जो एंट्री की है, जैसे कि अहमदाबाद जोन में 86 से ऊपर इतने हैं, 91 से ऊपर 4 कैंडिडेट हैं। अजमेर जोन में फिलहाल जो डाटा आया है 86 से ऊपर 36 कैंडिडेट है, ठीक है, 91 से ऊपर 9 कैंडिडेट है, तो ये आप देख सकते हो। इसी प्रकार के अन्य जोन, जैसे इलाहाबाद की बात करें तो 86 से ऊपर 14 कैंडिडेट है, 91 से ऊपर 1 है, तो ये नंबर ऑफ कैंडिडेट आप देख सकते हो कितने स्कोर से ऊपर कितने हैं। बेंगलोर में देखिएगा फिलहाल जो 17-18 हज़ार कैंडिडेट का डाटा है। उसके बाद यहाँ पर अपन जोन की बात करें, भोपाल का ये डाटा आपके समक्ष है, 86 से ऊपर 26 से 81 से ऊपर 69 कैंडिडेट है कैटेगरी वाइज। भुवनेश्वर का डाटा है, आपने किस आरआरबी से अप्लाई किया वो आप टिप्पणी करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिलासपुर का डाटा ये कहता है 86 से ऊपर 91 और 81 से ऊपर 275, तो कुछ कैंडिडेट ज़्यादा यहाँ पर एंट्री करते हैं। उसके बाद चंडीगढ़ का, नीचे आप देखेंगे चेन्नई का डाटा 91 से ऊपर। उसके बाद गोरखपुर का 86 से ऊपर, 81 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं। नेक्स्ट गुवाहाटी का डाटा आप देखेंगे यहाँ पर 81 से ऊपर 273। उसके बाद जम्मू श्रीनगर का 76 से ऊपर 100 कैंडिडेट है। नेक्स्ट कोलकाता का 81 से ऊपर भी 378 कैंडिडेट दिख रहे हैं। उसके बाद मालदा का देखेंगे तो ये अभी तक एंट्री कम हुई है, तो 81 से ऊपर 41 कैंडिडेट आपको नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट मुंबई का आप देख सकते हो 81 से ऊपर कितने। उसके बाद मुजफ्फरपुर का 86 से ऊपर। नेक्स्ट पटना का, अगला आपका रांची का, रांची के बाद सिकंदराबाद का डाटा देखिएगा। नेक्स्ट सिलीगुड़ी का, उसके बाद तिरुवनंतपुरम का डाटा 81 से ऊपर 8 है, 76 से ऊपर 25 है। अब यहाँ पर डाटा अपडेट किया तो 18,000 कैंडिडेट का डाटा रिसीव हो चुका है। उसके बेस पर दोबारा रिवाइज्ड आप देख सकते हो शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स है, लगभग वही है। इजी शिफ्ट आपका 59 है और टफ शिफ्ट का यहाँ पर अभी हो गया है 65 मार्क्स है, थोड़ा कम हुआ है, सॉरी इजी शिफ्ट का थोड़ा कम हुआ है, टफ का वही मेंटेन है। तो जो भी अपडेट होगा टेलीग्राम पर आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कैसे बाई करनी डेमो वीडियो देख लेना, वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।